अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गांव शहर से दूर, बहुत दूर, इतनी दूर है कि अगर मैं उस गांव जाने का इरादा करूं तो मुझे 11 महीने तक एक ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा और 11 महीने के बाद वो ट्रेन आएगी, फिर मैं उस पर सवार होंगी और जब वो ट्रेन 1 महीने तक मुसलसल चलती रहेगी तब मैं उस गांव तक पहुंचूंगी। आपने अंदाज़ा किया कि वो गांव कितनी दूर है। एक दिन एक शख्स ने उस गांव जाने का इरादा किया और जिस दिन ट्रेन आने वाली थी उस दिन से 2-3 दिन कबल ही उसने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी और आज जबकि ट्रेन आने वाली है तो वो 2-3 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंचा और प्लेटफॉर्म पर बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के बाद सीटी बजी और ट्रेन आने के आसार ज़ाहिर हुए। वो ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर रुकी और ऐलान हुआ कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर 30 मिनट तक रुकेगी। उस दिन गर्मी बहुत सख्त थी तो उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर बाहर की हवा खा लूँ और जब ये ट्रेन 30 मिनट तक रुकेगी तो मैं आखिर के 10 मिनट में इस ट्रेन पर चढ़ जाऊँगा। अभी ट्रेन के रवाना होने में 10 मिनट बाकी था कि उसने अचानक बाजू के पार्क में एक बहुत खूबसूरत मंज़र देखा। उसने देखा कि एक 4 साल की बच्ची तितली के पीछे खेल रही है और वो कहकहा लगाकर हंस रही है और वो तितली रंग बिरंगे फूलों पर बैठ रही है। वो मंज़र इतना खूबसूरत था कि वो उस मंज़र को देखने में इतना खो गया कि ट्रेन जाने का वक्त हो गया। ट्रेन के सारे दरवाजे बंद हुए, ट्रेन ने सीटी लगाई और चल पड़ी। सोचिए, तसव्वुर कीजिए उस शख्स को कितना गुस्सा आ रहा होगा, वो कितना मायूस हो रहा होगा और वो कितना परेशान हो रहा होगा कि उसने 11 महीने तक उस ट्रेन का इंतज़ार किया और वो ट्रेन भी छूट गई और अब फिर उसे अगले 11 महीने तक उस ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या आपने अंदाज़ा किया कि मैं कौन से गांव और कौन सी ट्रेन की बात कर रही हूँ? जी मेरे भाई और मेरी बहन, मैं बात कर रही हूँ रमज़ान की। वो आदमी तुम हो और वो ट्रेन रमज़ान है जो 11 महीनों के बाद आती है और उसका सफ़र 30 या 29 दिनों का होता है। वो लड़की, वो पार्क, वो तितली और वो फूल, वो सब दुनिया के गैर ज़रूरी काम हैं। और इस वाक़ये को मिसाल के तौर पर बयान करने का मेरा मकसद सिर्फ़ इतना है कि कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान की ये ट्रेन आए और गुज़रती चली जाए और हम दुनिया के गैर ज़रूरी कामों और गैर ज़रूरी धंधों में फंसे रह जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान की ये ट्रेन आए और हम इस पर तरावी, नमाज, रोज़ा और सदका के ज़रिए सवार ना हो सकें, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की ये ट्रेन जब आएगी तो बहुत तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ जाती चली जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसके मुबारक और कीमती लम्हात को हम दुनिया के धंधों में फंस कर ज़ाया और बर्बाद कर दें। ये अलग बात है कि उस ट्रेन की तरह रमज़ान की ये ट्रेन सिर्फ़ 30 मिनट तक नहीं रुकेगी, लेकिन जब ये चलेगी तो इतनी तेज़ी के साथ चलेगी कि हमें एहसास तक नहीं होगा। और अगर रमज़ानुल मुबारक की ये ट्रेन हमसे छूट गई या हमने इस पर सवार होने में कोताही कर दी तो फिर हमें अगले रमज़ान के लिए 11 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। और क्या पता अगला रमज़ान आए और हम ना हों। कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ तरावी पढ़ी थी लेकिन आज वो अपनी कब्र में तन्हा हैं। कितने ही लोग थे जिन्होंने हमारे साथ इफ़्तार की थी लेकिन आज उनको इफ़्तार के लिए बुलाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अपनी कच्ची कब्र में तन्हा सो रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे साथ रोज़े रखे थे लेकिन आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। और क्या पता अगला रमज़ान आए और हम भी ना हों। सो आइए ना हम भी इस रमज़ान को अपने लिए बेहतर बनाने की कोशिश करें।
और आप तो जानते हैं कि ये ट्रेन बहुत जल्द हमारे प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इस पर कितनी नमाज, कितने रोज़े, कितने सदक़ात, कितनी ज़्यादा अच्छी बात लेकर सवार होते हैं, क्योंकि यकीन नहीं कि अगली ट्रेन हमें मिलेगी या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व अहबाब में ज़रूर शेयर करें।